मणिपुर में इन दिनों सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। वहां के समुदाय में भड़की आग की वजह से अब तक कुल 52 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। हालिया घटनाओं की वजह से कुल 9000 लोगों के विस्थापन की भी खबर है। सरकार ने दंगों को देखते हुए पुलिस को सख्त आदेश दिया है कि बेहद विषम परिस्थिति में दंगा करने वाले लोगों को देखते ही गोली मार दिया जाए। स्थिति यह है कि मणिपुर की भाजपा सरकार मौत के आंकड़े को अब तक बता पाने की स्थिति में नहीं है। इस मामले पर राज्य की भाजपा सरकार, पुलिस प्रशासन और एक समुदाय की जनजातीय सूची में शामिल करने की मांग और कोर्ट के आदेशों पर अब तक लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं। मणिपुर में किन किन वजहों से बीते कुछ दिनों में अब तक 52 लोगों की जानें गई, अब वहां आग की तरह भड़क चुके दंगे की वर्तमान स्थिति क्या है, सरकार ने दंगे को काबू करने के लिए क्या नया फरमान जारी किया है और क्या है मणिपुर की हाई कोर्ट का वो आदेश जिसकी वजह से पूरा मणिपुर ही दंगों की चपेट में आ गया है। इन सब पर आज कायदे से बात करेंगे आज के इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले मेरा एक छोटा सा परिचय कि मेरा नाम आकाश आनंद है और आप द फोर्थ पिलर देख रहे हैं। बीते 2 मई को मणिपुर हाई कोर्ट राज्य सरकार को मणिपुर के मैतेई समुदाय को जनजातीय सूची में शामिल कराने का निर्देश देती है। मणिपुर हाईकोर्ट राज्य सरकार को दिए अपने निर्देश में कहती है कि राज्य सरकार 10 साल पुरानी उस सिफारिश को लागू करे जिसमें मणिपुर के गैर जनजातीय समुदाय मैतेई को जनजातीय सूची में शामिल करने की सिफारिश की गई थी। असल में मणिपुर के 10% भूभाग पर गैर जनजातीय मैतेई समुदाय का दबदबा रहा है। मणिपुर की कुल आबादी में मैतेई समुदाय की हिस्सेदारी भी 64% से भी ज्यादा है। मणिपुर के कुल 60 विधायकों में 40 विधायक मैतेई समुदाय से ही आते हैं। ऐसे में जब हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को वहां की मैतेई समुदाय को जनजातीय सूची में शामिल करने का निर्देश दिया तो जनजातीय सूची में पहले से शामिल 33 समुदाय बुरी तरह भड़क गए। मैतेई समुदाय के खिलाफ विरोध करने वाले अन्य जनजातीय समुदायों का तर्क है कि मैतेई समुदाय जनसंख्या में कहीं अधिक है। इसके साथ ही राज्य में उनकी सियासी वर्चस्वता भी कायम है। आज मणिपुर के 60 विधायकों में 40 विधायक भी इसी मैतेई समुदाय से आते हैं। इसके बावजूद अगर उन्हें जनजातीय सूची में शामिल किया जाता है तो अन्य जनजातीय लोगों के लिए नौकरियों के अवसर खत्म हो जाएंगे और पहाड़ों पर जमीन खरीदने की छूट भी मिल जाएगी, जिससे अब तक जनजातीय समुदाय के शामिल लोग और हाशिए पर चले जाएंगे। ये तो था मणिपुर के उन जनजातीय समुदायों का तर्क जो मैतेई समुदाय को जनजातीय सूची में शामिल करने के हाईकोर्ट के निर्देश के खिलाफ है। अब आपको मैतेई समुदाय का भी तर्क बताते हैं, जिनका मानना है कि उन्हें जनजातीय समुदाय का दर्जा हर हाल में मिलना चाहिए। मणिपुर में एक समिति है जो अन्य जातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल कराने की मांग वर्षों से करती रही है। इस समिति का नाम है अनुसूचित जनजाति मांग समिति। इसी समिति के नेतृत्व में मैतेई समुदाय वर्ष 2012 से ही खुद को जनजातीय सूची में शामिल कराने की मांग कर रहा है। समिति पिछले कई वर्षों से अपनी संस्कृति, भाषा और पहचान को संरक्षित करने के लिए संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने की मांग सरकार व न्यायालय से करती रही है। मैतेई समुदाय के लोगों का तर्क है कि 1949 में मणिपुर के भारत में विलय से पहले उन्हें एक जनजातीय के रूप में मान्यता मिली हुई थी, लेकिन भारत में विलय के बाद से ही उनकी पहचान समाप्त हो गई। उनका कहना है कि अनुसूचित जनजाति का दर्जा छीन लिए जाने के कारण मैतेई समुदाय बिना किसी संवैधानिक संरक्षण के खुद को हाशिए पर महसूस करता है। जनजातीय समुदाय का दर्जा प्राप्त करने के लिए बीते कुछ वर्षों से लगातार संघर्ष कर रही अनुसूचित जनजाति मांग समिति यानी STDCM का कहना है कि मैतेई या मितेई धीरे धीरे अपनी पुश्तैनी जमीन पर ही हाशिए पर आ रही है। अपनी गिरती जनसंख्या का हवाला देते हुए समिति कहती है कि मैतेई की जनसंख्या जो वर्ष 1951 में मणिपुर की कुल जनसंख्या का 59% थी, अब 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार घटकर 44% रह गई। उनका मानना है कि एसटी का दर्जा देने से उनकी पैतृक भूमि, परंपरा, संस्कृति और भाषा को संरक्षित करने में मदद मिलेगी और बाहरी लोगों से उनकी रक्षा भी हो सकेगी। मणिपुर में चल रहे दंगे में 2 पक्षों की कहानी व उनका तर्क हमने आपको बता दिया है। इस बीच सरकार ने भी दोनों पक्षों को शांति बनाए रखने की अपील की है। साथ ही देश के गृह मंत्री अमित शाह खुद मणिपुर में चल रहे घटनाक्रमों पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं। राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह भी लगातार प्रशासन से हर अपडेट ले रहे हैं। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने
राज्य में शांति व्यवस्था कायम करने के लिए पुलिस को बेहद विषम परिस्थिति में दंगा करने वाले लोगों को देखते ही गोली मारने के आदेश दिए हैं। बाकी दंगों में अब तक मरने वालों का कोई आधिकारिक आंकड़ा सरकार द्वारा साझा नहीं किया गया है। उम्मीद जताई जा रही है कि मणिपुर में चल रहे विवाद को खत्म करने के लिए जल्द ही सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार कोई बड़ी निर्णय लेगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके अलावा अगर आप हमारे नए दर्शक हैं, पहली बार इस चैनल पर आकर अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।